होगा वो यूनिट 2 होगा एंड टॉपिक का नाम होगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ द ओरल कम्युनिकेशन। हम कंप्लीटली ओरल कम्युनिकेशन को इस चैप्टर में डील करेंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँगा, कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको इग्नोर करूँगा, लाइक दैट इग्नोर करूँगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि देखो ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसमें तुम ज़्यादा टाइम मत दो, इसमें पढ़ो एंड पेपर में लिखने जाओ बस, और जो दिमाग में रिकॉल हो रहा है उसको लिख के आओ, क्योंकि तुम जितने बेहतर से लिख पाओगे सेमेस्टर के एग्जाम में आपके मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, बिलीव मी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा इस चैप्टर को थोड़ा सा फास्ट लेने, क्योंकि पिछला वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो मैं कोशिश करूँगा इस चैप्टर को फास्ट कंप्लीट कर दूँ और कुछ चीज़ें इग्नोर करूँगा, कुछ चीज़ें आपको होमवर्क में दूंगा करने के लिए, तो प्लीज़ उसे करना और खुद से भी पढ़ना। और बस तो मैं देखो, मैं ना चीज़ों को ना, मेरा काम इतना है कि सिंप्लीफाई कर दूँ। सिंप्लीफाई मतलब कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तुम्हारे ज़िंदगी से रिलेटेड है, तुम इसे डेली चीज़ें करते हो, देखते हो, सुनते हो इन सब चीज़ों को, तो ये वही चीज़ें जो मैं तुम्हें बस इतना ही गाइड करना चाहता हूँ। सुनकर कॉम्प्लेक्स नहीं लगता है, बट जब एक बार तुम मेरे से पढ़ लोगे ना, एक बार तुम, मैं क्लियरली कहता हूँ, मैं उतना बेहतर डिटेल में नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए। कमेंट करो, एक एक चीज़ को एकदम बारीकी से अंदर जाकर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इसमें मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा, बस मैं तुम्हारे सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए, तुम जो एवरेज बच्चे हो ना वो अच्छे से कर ले और पेपर पास आउट कर ले। और यहाँ सही बता, बिलीव मी, ये ना मार्क्स इंप्रूव करने के लिए बेस्ट है, बेस्ट चैप्टर है, बेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छे से मार्क्स इंप्रूव हो जाएगी तुम्हारी। सो ओके, लेट्स थ्रू पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, दैट इज़ द ओरल कम्युनिकेशंस। सो लेट अस स्टार्ट। ओके गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, इट्स कीप मोटिवेटेड अस। ओके, सो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, मीनिंग ऑफ द ओरल कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ द ओरल कम्युनिकेशंस मतलब कि ओरल कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है। देखो, पहली बात तो ओरल कम्युनिकेशंस करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, हम थ्रू द मॉड्स करते हैं, जो ये कम्युनिकेशंस हमारे मॉड्स के थ्रू होती है उसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कहता है कि इसमें ना आप जैसे कि आपका जो कन्वर्सेशन होता है, आपका स्पीचेस हो सकता है, आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है, ये सब जो तरीके में आप जो यूज़ करोगे वो ओरल कम्युनिकेशंस के थ्रू ही कर सकते हो। द अनदर चीज़ इज़ जो फेस टू फेस कम्युनिकेशंस क्या होता है, जैसे कि आपका मीटिंग होना करना, लेक्चर करना, कॉन्फ्रेंस हॉल में जाना, इंटरव्यूज़ देना, ये सब आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशंस में आता है। अब नेचर ऑफ द ओरल कम्युनिकेशंस क्या क्या हो सकता है। देखो, नेचर ऑफ द ओरल कम्युनिकेशंस ये होता है कि पहले तो ये एक एक्सचेंज, मतलब क्विक इन्फॉर्मेशंस को क्विक एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। एंड दूसरा, ये एक रियल टाइम बेसिस पे होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ये एक रियल टाइम कम्युनिकेशंस होता है, या जब कोई आदमी आपस में बात करते हैं या कोई भी आपस में चीज़ें रहती है, रियल ऑन द टाइम होता है, उसी मोमेंट पे होता है, जिसे हम रियल टाइम कहते हैं, ठीक है। और आपको फीडबैक भी इमीडिएटली इसमें मिलता है, उसी वक्त उसी मोमेंट पे आपको फीडबैक भी वापस मिल जाता है। इंटर एक्टिविटी क्या हो सकती है। इंटर एक्टिविटी देखो, ये एक टू वे एक्सचेंज होता है, एक स्पीकर होते हैं और एक आपके पास लिसनर होते हैं। ये वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों हो सकता है, लाइक दैट कि जब आप बोल रहे होते हो तो अपने बॉडी गेस्चर्स का भी यूज़ करते हो, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन का भी यूज़ करते हो एंड बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ करते हो। दैट्स वाई वी से दैट इट्स अ वर्बल एंड नॉन वर्बल। द अनदर थिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, एग्जैक्टली कि ये आपका कम्युनिकेशन हमेशा डिपेंड करता है आपके सामने वाले ऑडियंस पे, कि आपका ऑडियंस कैसा है। अगर आपका ऑडियंस स्टूडेंट है तो आपका कम्युनिकेशंस कुछ अलग तरीके से होंगे, आपका टोन अलग होगा, उसमें आपका कंटेंट अलग होंगे। लेकिन अगर आपका ऑडियंस आपका एम्प्लॉय है तो उसी मोमेंट पे आपका टोन अलग हो जाएगा, आपका कंटेंट भी अलग हो जाएगा। दैट्स वाई से इट्स अ कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी मीन्स दैट कि इट इज़ अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, लाइक कि कम्युनिकेशंस जो होता है, ओरल कम्युनिकेशन जो होता है, ये आराम से अडेप्टेबल है, जैसे कि सिचुएशन जिस तरह का होता है उस सिचुएशंस के मुताबिक कम्युनिकेशंस होते हैं, और फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइक दैट कि यू कैन चेंज इट वेरी इजीली। ओके, इट इज़ नॉट अ वेरी स्टैटिक। सो these are the natures of the oral communications. And the another part now, that is the principles of the effective oral communications, मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें का यूज़ करोगे जो आपके ओरल कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव बनाता है। लेट्स सी, तो पहली बात तो जब भी आप कम्युनिकेशंस करने जाओगे तो आप वेल प्लान्ड हो, लाइक वेल प्लान्ड मीन दैट कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप ऑडियंस को बताना चाहते हो, या जो भी आप ऑडियंस को रिगार्डिंग जो भी चीज़ें देते हैं, तो वो टॉपिक्स जो आप डिलीवर करने वाले हो, वो टाइम एंड फैक्टर्स, ये सब कुछ आपका होना चाहिए कि यार मुझे ना इतने टाइम में ये चीज़ को फिनिक्स करना है, मुझे इस टाइम में इस चीज़ को प्रेजेंट कर देना है। तो ये सब चीज़ें आपका क्या होना चाहिए, वेल प्लान होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशंस इन्हेंस होती है, ओरल कम्युनिकेशन, और इससे सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। अब क्लियर प्रोनाउंसिएशंस, ओके, जब भी आप वर्ड का ये करो, प्रोनाउंसिएट करो, उसे हमेशा क्लियर करो, ताकि एक कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो ऑडियंस के माइंड में किसी भी चीज़ को लेके।
ब्रेविटी, हमेशा कोशिश करो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो वो ब्रीफ में हो, छोटा हो। नेक्स्ट प्रिसीजन्स, हाँ इफेक्टिव के लिए आपका प्रिसीजन होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिसीजन और एक एक्यूरेसी होते हैं, होमवर्क में पता करना होता क्या है, कुछ खुद से भी करो यार। नेचुरल वॉइस, हाँ हमेशा ट्राई करना है कि आपको अपने कम्युनिकेशंस को जब भी प्रेजेंट करो तो नेचुरल वॉइस में प्रेजेंट करो, ना कि आर्टिफिशियल लाइक कि आप बनावटी भाषाएं का यूज़ करते हो, बनावटी साउंड का यूज़ करते हो। ये सब चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशंस को इम्पैक्ट पड़ता है। लॉजिकल सीक्वेंस का आइडियाज़ क्या है कि आइडिया जो होना चाहिए वो भी आपका ऑर्गेनाइज होना चाहिए और सीक्वेंशियल मैनर में होना चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि पहले मुझे इस टॉपिक को बात करना है, फिर इस टॉपिक को बात करना है, फिर इस टॉपिक पे, तो आप क्या कर देते हो, सब कुछ को लॉजिकली एक सीक्वेंस में डालते हो और फिर तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ये आपके ओरल कम्युनिकेशंस को इन्हेंस करती है। आपको सूटेबल वर्ड्स को यूज़ करना होता है, लाइक दैट कि आपके पास ऑडियंस अलग अलग होते हैं, तो आपके पास जब ऑडियंस अलग अलग होते हैं तो सबको अलग अलग तरह की वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप ऐसे वर्ड का यूज़ करो जो सबके लिए, जार्गन वर्ड का यूज़ मत करो, टेक्निकल वर्ड का यूज़ मत करो, कॉमन वर्ड का यूज़ करो जो कि सबके लिए कॉमन हो, सब आराम से समझ जाए। सिंपल वर्ड का यूज़ करो जो कि फैमिलियर हो सभी उस वर्ड से, ओके। और हाँ, आपके स्पीच में, आपके ओरल कम्युनिकेशंस में आपकी कर्टिसी दिखनी चाहिए, लाइक दैट कि आपका इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। आपके जो सर मैम प्लीज़ ये सब चीज़ें को आप हमेशा मतलब रिगार्डिंग मतलब कर्टिसी आपका दिखना चाहिए, काइंडनेस दिखना चाहिए, लगे कि हाँ एटीट्यूड नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे आपकी क्या होती है कि एक पॉजिटिव इंप्रेशंस बनता है आपका ऑडियंस पे। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस, हाँ जब भी कोई खुद को प्रेजेंट करो तो अट्रैक्टिव, लाइक वेल प्लान, वेल मैनर्ड में हो तुम्हारा ड्रेस कोड, हर एक चीज़, ताकि तुम्हें अट्रैक्टिव, उस ऑडियंस को अट्रैक्टिव लगे। इससे क्या होता है कि रिसीवर्स के जो अट्रैक्शंस को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से रिसीवर्स का क्या होता है कि कंसंट्रेशंस बढ़ता है आपके लिए और वो इफेक्टिवली आपकी बातें को सुनता है या आपसे कम्युनिकेट करते वक्त आपकी चीज़ों पर ध्यान देता है। एवॉइडिंग इमोशंस, या इट इज़ द वन ऑफ द बिग थिंग जो आपको कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को वाइल कम्युनिकेशन, वैन आप जब ओरल कम्युनिकेशंस करो, क्योंकि इमोशंस जो होता है, इमोशन में आदमी बह जाते तो फिर चीज़ें आपके लिए सही नहीं होती, वो आपके पक्ष में नहीं होगा फिर, तो इसीलिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर होमवर्क, पढ़ो खुद से, ओके। कंट्रोलिंग गेस्टिकुलेशंस, लाइक दैट कि आपने जैसे गेस्टिकुलेट्स क्या होता है कि अनकंसनली हो या कंसिस्टेंटली हो, आपको अपने एक्सप्रेशंस पे, अपने आइडियाज़ के थॉट्स पे काम करना चाहिए और उसको एक प्रेजेंट में एक सही तरीके से आपको ऑडियंस को दिखाना है, ताकि ऑडियंस का डिसइंटरेस्ट आप में ना बढ़े, उससे इंटरेस्ट बढ़े आपका। इसलिए उसे प्रॉपर मैनर में आपको इस चीज़ को भी देखना होगा, आपके गेस्टिकुलेशन को भी कंट्रोल करना होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें हमने डिफिनेशंस पढ़ा, मीनिंग्स का, नेचर्स पढ़ा, हमने प्रिंसिपल्स पढ़ा, क्या क्या हो सकता है कि इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशंस का। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमारा है कि मीडिया ऑफ द ओरल कम्युनिकेशंस, कैसे, कौन किस तरह, सिंपल सी भाई, एक तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आप मीडियम मतलब कौन से माध्यम यूज़ करते हो, तो फेस टू फेस आमने सामने जिसको कहते हैं ना, आमने सामने बात कर लेंगे भाई, ठीक है। तो आमने सामने जब आप बात करते हो दैट इज़ द फेस टू फेस कन्वर्जन। एक चीज़ थिंक है, जब आप फेस टू फेस कन्वर्जन करते हो तो आपको रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिल जाती है, ये आपके एडवांटेज है। एक्सप्रेस द फीलिंग, आपको जो भी फीलिंग्स होती है आप इजीली उस पर सामने एक्सप्रेस कर पाते हो, ठीक है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशंस में इस चीज़ की भी हेल्प मिलती है। सुटेबल फॉर द रिस्पेक्ट, लाइक दैट कि आप कर्टिसी भी दिखाते हो, रिस्पेक्ट भी दिखाते हो और एक दूसरे के लिए, तो ऐप का ये है कि डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नहीं होता है, आप एक दूसरे को आपस में बात करते वक्त दोनों का एक दूसरे की क्या करते, रिस्पेक्ट करते हो। सुटेबल फॉर द डिस्कशन, डिस्कशन करने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब भी डिस्कशन करो सामने टू सामने करो, इससे क्या होता है कि जब डिस्कशन करोगे तो जो भी आउटपुट आएगा चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव वो उसी मोमेंट पे आएगा और इसके लिए आपके काम को बेहतर मिलेगी, इसको काम को सपोर्ट करेगा इस तरह का कम्युनिकेशंस। कन्वर्जन टू लर्न, कन्वर्जेशन टू लर्न कह रहा है कि वी हैव ग्रेट आइडिया फॉर द कन्वर्जेशन इंक्लूडिंग कन्वर्जेशन विद वी लर्न नाइटली एंड वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। हाँ समझ सकते हैं चीज़ें, ऐसा वहाँ ज़रूरी नहीं है यार, ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, पढ़ लेना ये सब। तो ये सब चीज़ें जो है जो तुम किस में दे सकते हो, एडवांटेज ऑफ फेस कन्वर्जन में, फेस टू फेस कन्वर्सेशन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एडवांटेज बताओ फेस टू फेस कन्वर्सेशन का, तो आप ये सब बता सकते हो। इवन कि अगर आपका ओरल कम्युनिकेशंस को डिफाइन करने बोलता है, अगर 15 मार्क्स में पूछता है तो पहले तो आप डिफाइन कर दो, प्रिंसिपल बता दो, नेचर बता दो, एडवांटेज बता दो, तो ये सब हो गया 15 मार्क्स लिखने के लिए काफ़ी है, इतने सारे, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज़
डिसएडवांटेज भी होते हैं, हर एक चीज़ का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते वक्त कि ये डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस इन अ लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन। अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाओगे तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी ये चीज़ करने में, ठीक है। नॉट इफेक्टिव इन अ लार्ज गैदरिंग, अगर बहुत सारे लोग, अगर मान लो कि 1-2 अगर होते हैं या 2-3 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होती है तो ये तो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है। अब मान लो 1000 लोगों के बीच में बोलते करने के लिए तो ये यूजलेस है, दैट्स नॉट इफेक्टिव, ओके। इनइफेक्टिव इफ़ द लिसनर इज़ नॉट अटेंटिव। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप बोले जा रहे हो और लिसनर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चुपचाप सुने। जैसे कि टीचर मान लो पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे सो गए, तो ये क्या हो गया कि एक डिसरिस्पेक्ट भी दिख रहा है और साथ में अटेंटिव नहीं है बच्चे, तो इसकी वजह से लिसनर के अटेंटिव नहीं होने की वजह से भी ये कोई यूज़फुल नहीं रहता। तो ये सब एक डिसएडवांटेज है आपका ओरल कम्युनिकेशंस का। द नेक्स्ट थिंग क्या है, नया चीज़ आ गया टेली कॉन्फ्रेंस। देखो टेली कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं होता, एक टेलीफोन पे जब आप कॉन्फ्रेंस रखते हो, जैसे टेलीफोन पे कॉन्फ्रेंस करते हो ना, तो टेलीफोन पे जब कॉन्फ्रेंस करते हो, मीटिंग करते हो, उसी को हमको टेली कॉन्फ्रेंस करते हैं। यहाँ 2 या 2 से अधिक लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं टेलीफोन पे, तो ठीक है, सब टेली कॉन्फ्रेंस कहते हैं। अब ऑडियो कॉन्फ्रेंस विद वन बोथ इन ऑफ द कॉन्फ्रेंस शेयरिंग आ स्पीकर फोन। हाँ, होता क्या है कि इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंस में आप क्या करते हो कि एक या एक से अधिक दोनों एंड में कॉन्फ्रेंस शेयरिंग करते हो, ठीक है, स्पीकर फ़ोन पे। एडवांटेज क्या आता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का, भाई एडवांटेज बहुत आसान है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस करना, एक से अधिक से बातें करके मीटिंग करना। एडवांटेज, ये तुम्हारा टाइम बचा देता है, ठीक है, टाइम बचा देता है और समय बचा देता है, साथ में तुम्हारा खर्चा भी बता देता है। ट्रैवल कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब फ़ोन पे ही कर लो तो तुम्हारा ट्रैवल एक्सपेंस बचा देता है, ठीक है। अगर कोई बातें हो रही है तुम उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हो, ठीक है। कट कॉन्फ्रेंस कॉस्ट, आप कहीं पे जाओगे, कहीं पे मीटिंग रखोगे, वहाँ पे खाना, उसका मेंटेनेंस, चेयर वेयर, कितने चीज़ लगेंगे, लाइट्स लगेंगे, लोग लगेंगे, ये सब बच जाते हैं तुम्हारे। कट कॉन्फ्रेंस कॉस्ट कहते हैं इसको। इंकरेज प्रोडक्टिविटी, हाँ, इसका एक एडवांटेज होता है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग का, कि ये इंश्योर करता है वर्कर को कि वो वर्कर जो होते हैं वो बहुत सारे हायरार्कीज़ में कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, तो इनको भी इनकरेज करता है प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए। रिलायबिलिटी, हाँ, भरोसेमंद की चीज़ होती है कि आप सामने में बात करो सबसे, तो टेक्नोलॉजी के हेल्प के थ्रू आप इस पर रिलायबल कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का, द मोस्ट डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है कि इसमें एक तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिखता नहीं है बिल्कुल भी, लाइक नॉन वर्बल मतलब बॉडी गेस्चर्स आपका ऐसा, तो ये नहीं है आपको इसमें दिखता है, तो जिससे इस थोड़ा सा इंप्रेशन कम हो जाती है बात करते वक्त, ठीक है। और एक ये है प्रोन टू टेक्निकल चेंजेस, अगर मान लीजिए कि कभी ऐसी चीज़ें होगी, टेक्निकल चेंजेस होगी, तो अब हर कोई फ़ोन पे तो बात नहीं कर सकता। मान लो कि हम बहुत पुराने लोग हैं, उन्हें मैं दे दूँ बात करने के लिए, अभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, तो उन्हें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अभी तुरंत सब जगह नहीं पहुँचता है, तो ये वही कर सकते हैं जो स्किल्ड है, जिसको आता है। तो ये एक हो गया। स्पेस लिमिटेशन होता है कि आप कुछ ही लोगों का कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, बट ज़्यादा लोगों को कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, लिमिट होती है कि इतने ही ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए स्पेस लिमिटेशंस भी यहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। डिस्करेज टीम डायनेमिक्स क्या होता है, ये अगर मान लो किसी ओके, सो द डिस्करेज टीम डायनेमिक्स में हम क्या देखते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, नो क्लियर गोल्स, किसी का गोल अगर क्लियर नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें इसमें आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस होता है, तो टू मच कम्पिटिटिव होता है, कंपटीशन देखने को मिलता है, तो ये डिस्करेज करता है टीम डायनेमिक्स को, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये आप होमवर्क में कर लेना, देखो यार सारा करूँगा तो ना बहुत टाइम बढ़ जाएगी, तो ये सब आप खुद से भी कर सकते हो। मैं कहने का मतलब कि आप ये मेन पॉइंट भी कर दोगे ना। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, एलिमिनेट इनफॉर्मल इंटरेक्शंस, डिस्करेज टीम डायनेमिक्स, ये भी लिख दोगे, और स्पेस लिमिटेशंस अपने मुताबिक से इसे एक्सप्लेन कर देना, तो इससे नंबर मिल जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे। डिसएडवांटेज ऑफ द टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है। देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम लोग ने आज तक सुना ही होगा और देखते भी हो ना टेलीविज़न पे, तो उसी को कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, समझते हैं इसे। देखो, कह रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, जो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइज होता है, इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें होता है क्या है कि लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, इन्फॉर्मेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्फॉर्मेशंस को, आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया। लोग क्या करते हैं इसमें, मीडिया क्या करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं आपस में, उसे हम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कह देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉर्पोरेट में देखते होंगे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग जनरली जब कोई कंपनी या एग्जीक्यूटिव कुछ नया चीज़ लाने वाली होती है, या एग्जांपल्स में से दे सकते हो, या फिर कभी कोई भी कंपनी जो होती है कुछ नया लॉन्च करने, मार्केट में करने वाली है, कुछ बताने वाली होती है, तो वो क्या करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। इसमें क्या होता है कि चीज़ें सब कुछ क्लियरली अच्छे से तक पब्लिक तक पहुंचाया जा सकता है। कहते हैं कि क्यों भाई, वाई होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों होल्ड करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों रखते हैं। देखो, पहला बात,
आपको क्या होता है कि रिस्पॉन्स टू अर्निंग्स द न्यूज़ एंड द कंट्रोवर्सीज। आपको क्या होता है कि अगर मान लीजिए कुछ न्यूज़ है चल रहा है या आपके रिगार्डिंग आपकी कंपनी के रिगार्डिंग कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। अक्सर देखते हो जब मूवी लॉन्च होने वाली होती है तो कंट्रोवर्सी होने लगती है, इस मूवी में ये ठीक नहीं है, 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 ये ठीक नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और वो हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं ताकि वो कंट्रोवर्सी खत्म हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनाउंस टू द डिपार्चर्स और एडिशंस ऑफ द न्यू एग्जीक्यूटिव। सही बात है, जब कुछ अनाउंस करना होता है आपको कि कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशंस हो गए या फिर कोई भी चीज़ रिगार्डिंग कि कब आने वाला है, वो चीज़ कब जाने वाली है, कब बाहर कोई मूवी आती है तो कब रिलीज़ होने वाली होती है, कहाँ से कब तक कितने टाइम, तो ये सब हम इसमें बताते हैं कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं वो सब। अनवेरी न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, आप जो भी न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, मतलब कि कुछ भी अगर नया चीज़ इंट्रोड्यूस की हो, सब चीज़ों के बारे में बताते हो, अनाउंस करते हो रिलीज़ ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। हाँ, आप कब उस प्रोडक्ट को रिलीज़ करने वाले, मार्केट मान लो कोई नया क्रीम बन रही है, ठीक है, तो अब उस क्रीम को या फिर उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में कब रिलीज़ करोगे, कब रिलीज़ करोगे, तो डेट एंड टाइम्स बताते हो, आप टाइमिंग बताते हो। ये सब चीज़ें बताने के लिए आप क्या करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका डिमोन्स्ट्रेशंस। देखो डिमोन्स्ट्रेशंस क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन रिफर्स टू यूज़ द प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे कि विजुअल एड्स हो गए, आपको जो एड देखने को मिलता है, ये सब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के बेस्ड पे होता है। ठीक है, तो आपका बेनिफिट्स क्या है डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन का, एक तो क्लैरिटी, सही बात है, इंगेजमेंट, आप उसमें इंगेज हो रहते हो, रीएनफोर्समेंट, ठीक है, इंटर एक्टिविटीज़, एविडेंस, ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती है। दैट इज़ द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ द पावरफुल टूल्स। कहता है कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, एक पावरफुल टूल्स होता है ओरल कम्युनिकेशंस का। ठीक है, जो इन्हेंस करता है इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस को, जो क्या करता है, इन्हेंस करता है इफेक्टिव ऑफ द कम्युनिकेशंस को। नेक्स्ट आप देखो, अब जो कुछ चीज़ें आई है, जैसे कि ये 3 चीज़ें अलग अलग चीज़ें पूछी जाती है अलग अलग डिफिनेशंस के साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ, तीनों चीज़ों को आराम से एक ही लाइन में समझते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो रेडियो रिकॉर्डिंग तुम लोग को अच्छे से पता है, ठीक है, जो ऑडियो को कैप्चर करता है, ज़्यादा टाइम नहीं बढ़ाता है, उसमें ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, ऑडियो को एक सॉफ्टवेयर होता है, जो CDs हो सकते हैं, होता है डिजिटल फाइल्स के फॉर्मेट में रिकॉर्ड होती है। तो रेडियो रिकॉर्डिंग को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज़ के लिए। अब मान लो कि पहले जब कोई भी चीज़ डिस्कवर होती थी तो उसको क्या करते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे। उसके अंदर रिकॉर्ड क्या करते थे कि रूल्स, टिप्स या फिर प्रोसेस, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते थे, जो आने वाले जनरेशन को आगे काम आता था एजुकेशन पर्पज़ से रिसर्च करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, इसको क्या पढ़ोगे बताओ, डिक्टाफोन पढ़ोगे या डायटेक्टाफोन पढ़ोगे, बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, देखो अब क्या कहता है कि डायटेक्टाफोन जो होता है ना, ये डिवाइस होता था जो यूज़ करते थे रिकॉर्डिंग ऑडियो कंटेंट को, टिपिकली ट्रांसक्रिप्शंस के तौर पे यूज़ करते थे इसको, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फॉर अ लेटर रेफरेंस डायटेक्टाफोन आर द कॉमनली यूज टू द प्रोफेशनल सेटिंग। आप इसको प्रोफेशनल सेटिंग में यूज़ करते थे, लीगल के लिए भी यूज़ करते थे, मीडियाज ऑफिसेस में। ठीक है, इसको एक्यूरेट रिकॉर्डिंग होती थी, इसके अंदर क्रूशियल थी, क्रिटिकल था, मतलब कि कह रहा है कि वेन एक्यूरेट रिकॉर्डिंग और इन्फॉर्मेशन इज़ ए क्रिटिकल। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मान लीजिए या कोई भी चीज़ अगर क्रिटिकल था तो इस चीज़ पर हम रिकॉर्ड करके इसको रख लेते थे। रिकॉर्डिंग मीटिंग्स क्या होता है, अच्छे से बताया तुम्हें कि जो डिफिनेशन पूछेगा, मीटिंग्स आर द कॉमन फॉर्म ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन दैट ब्रिंग्स टुगेदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ द पीपल्स फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग एंड एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन। मीटिंग में क्या करते हैं कि हम ये एक ओरल कम्युनिकेशंस का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे लोग साथ में आते हैं और हम एक डिस्कशन करते हैं और पर्पस होती है डिस्कशन का कि इन्फॉर्मेशन से आपस में एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, इसे हम मीटिंग कहते हैं। मीटिंग कैन बी द फॉर्मल, इसे हम फॉर्मल भी कह सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकता है पर्सनस के लिए, आपको ये फॉर्मल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, द यूज़ ऑफ द ऑडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप डायरेक्टोफोन्स हो गया, आपको बेनिफिशियल फॉर द मीटिंग लाइव फॉर द एक्यूरेट कैप्चर एंड। अच्छा एक बात बताओ, अक्सर तुम देखते हो जब पोस्टमार्टम होता रहता है ना, तो डॉक्टर्स जो होते हैं ना, एक जब पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं इसको रिकॉर्डिंग करते वक्त, मैं ये करने वाला हूँ। या फिर जब कोई क्राइम ब्रांच पे जब जाते हैं तो पुलिस वाले रिकॉर्ड करके सब कुछ रख रहे होते हैं कि मुझे ये मिला, यहाँ से ये मिला, ये मिला, ये मिला। तो एक ऑडियो के फॉर्मेट में भी होता है और वीडियो के फॉर्मेट में भी होता है। तो ऑडियो के फॉर्मेट में जब आप करते हो तो आपका इसका यूज़ करते हो डायटेक्टाफोन्स का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा र्यूमर है।
र्यूमर समझते हो, जो र्यूमर लोग फैलाते हैं। हाँ, र्यूमर क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ें होती है जो अनवेरीफाइड होती है, जिसका कोई बेस नहीं होता, फैक्ट ऑन बेस्ड नहीं होता है, फैक्ट बेस्ड नहीं होता है, वो बस एक गॉसिप होती है जो लोगों को क्या करते हैं एक दूसरे में आपस में फैला देते हैं। र्यूमर जो होता है वो बेस्ड ऑन ट्रूथ और भी कम्प्लीटली फॉल्स, ये जो ट्रूथ बेस पर नहीं होता है, कम्प्लीटली ये फॉल्स होता है, ठीक है, गलत होता है र्यूमर। र्यूमर क्या प्रैक्टिकली डैमेज कर सकता है किसी भी इंसान के छवि को, माना कोई भी इंसान की छवि को वो डैमेज कर सकता है, उसके रेपुटेशन को ख़राब कर सकता है र्यूमर। तो र्यूमर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपका, ठीक है, और ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस में आ जाता है र्यूमर। नेक्स्ट क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ड्रामेटाइजेशन। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ड्रामेटाइजेशन का डिफरेंस है, ये तुम्हारे होमवर्क्स में है, दिस इज़ फॉर द होमवर्क। ये लो, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि तुम इसे पढ़ लो घर पे। ये तुम्हारे होमवर्क्स के लिए दे रहा हूँ, कुछ तो तुम लोग भी करो यार, ठीक है, इतना तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए है, और दिस टॉपिक इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ाते हैं तुम्हें पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसको हम ग्रैप वन कहते हैं। ग्रैप वन नाम का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले तो आपको पूछेगा एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा ग्रैप वन क्या होता है। चलो इसे समझाते हैं आपको। अभी आपका लेक्चर थोड़ा सा और बढ़ेगा, टाइम लगेगा यार, पता नहीं है, बहुत बुरा चला जाता है अभी यार। देखो, थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, इसको ना हम अपनी लैंग्वेज में समझना। देखो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स में क्या होता है कि आप एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो और एम्पलीफाई साउंड एंड मेक इट ऑडिएबल टू द लार्ज ऑडियंस। अच्छा, अक्सर तुम देखे होगे कि एक जब पुलिस वाला सोसाइटी में आता है तो ये कुछ इस तरह का एक हॉर्न यूज़ करता है, और यहाँ से वो जब बोलता है तो ये आवाज़ें से होती है लाइक दैट की। उसी तरह का एक आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो जिससे आपका साउंड क्या होता है, एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफाई होने के बाद वो लार्ज ऑडियंस तक पहुँचता है, उसी को हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम कहते हैं, पूरे पब्लिक को। अब इसमें होता क्या है, एक माइक्रोफोन होता है जिसमें आप बोलते हो, एम्पलीफायर जो साउंड को आपका एम्पलीफाई करता है, और एक स्पीकर जिसके थ्रू पब्लिक सुनती है, उसी को पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स कहते हैं। ग्रेप वाइन क्या होता है, ग्रेप वाइन टर्म जो होता है ना, ये डिक्शनरी एक चीज़ याद रखना, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल एंड बट इट कैन नॉट बी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशंस एंड फीडबैक। देखो, ये कोई इन्फॉर्मेशन एंड फीडबैक के इंपॉर्टेंट नहीं होता ये, इसका कैन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ग्रेप वाइन ऑडियंस एटीट्यूड, बिहेवियर, परसेप्शंस, और जब क्या देखो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से ये बातें करते हैं, इसलिए ग्रेप वाइन ग्रेप्स में क्या होता है, कुछ अच्छा होता है, तो सब लोग आपस में मिलकर इनफॉर्मली इनफॉर्मली बातें करते हैं, ठीक है। इसी को हम ग्रेप वाइन्स कहते हैं, सिंपल भाषा में इसे समझो। ग्रुप डिस्कशंस क्या होता है, जीडी, अक्सर लोग इंटरव्यू जब जाने जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन करना होता है, ओरल रिपोर्टिंग होती है एंड क्लोज सर्किट डिबेट। ग्रुप डिस्कशन जब आप बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, जैसे या तो आप क्लासरूम में हो गया, मीटिंग हो गया, कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, इसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। एग्जांपल्स दे सकते हो। बेनिफिट्स क्या होता है ग्रुप डिस्कशन का, पहली बार ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, कोलैबोरेशंस का, डाइवर्सिटी एंड पर्सपेक्टिव, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओरल रिपोर्टिंग क्या होती है भाई, ओरल रिपोर्टिंग आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ओरल रिपोर्ट जो होता है वो यूज़ होता है एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग टू कन्वे द रिसर्च रिजल्ट। इसका भी वही सेम है, क्लैरिटी, एविडेंस, एंगेजमेंट एंड एनफोर्समेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका सीसीटीवी। सीसीटीवी का परफॉर्म क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सीसीटीवी का परफॉर्म क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ये तुम्हें सीसीटीवी का काम तुमको पता है क्या काम करता है यार, ये सब चीज़ें भी बताने मेरे को पता है, ये सब चीज़ बोरिंग लगती होता है, बट समझो, एक तो सिक्योरिटी का काम करता है, एविडेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, रिमोट कर सकते हो, मॉनिटरिंग आप देख सकते हो कहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपकी सब कुछ इम्प्रूव करता है रिस्पॉन्स टाइम्स को। सही बात है, जब सीसीटीवी लगाते हो तो रिस्पॉन्स टाइम को, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशंस में ये आपको हेल्प करता है। और कॉम्प्लियंस मतलब कि हेल्प करता है कंपनी को और लॉज को टू रेगुलेशंस करने में, इसको बहुत है। द आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं अच्छे से और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ द गुड लिसनिंग क्या होता है, दो चीज़ें, एक तो आर्ट ऑफ द लिसनिंग, तुम्हें पता है कि लिसनिंग कैसे हमें सुननी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ द गुड लिसनिंग क्या क्या लिसनिंग हो सकता है, प्रिंसिपल। द नेक्स्ट वन इज यस, चैप्टर खत्म। देखो, आर्ट ऑफ द लिसनिंग क्या होता है कि लिसनिंग इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। कहता है कि लिसनिंग क्या होता है, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का। मैंने पहले ही बताया था, जब तुम्हें कम्युनिकेशन बेहतर करनी होगी तो तुम्हें लिसनिंग भी बहुत अच्छे से रखना होगा, को सुनने की कहता है, जो जितना अच्छा सुनता है वो उतना अच्छा बोल सकता है,
ठीक है। तो अंडर वैल्यूड स्किल है ये, एक अंडर वैल्यू, लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आर्ट ऑफ द लिसनिंग इन्वॉल्व पेइंग अटेंशन, जैसे आप अटेंशन पे करते हो, ये आर्ट ऑफ लिसनिंग में आता है। ठीक है, आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो स्पीकर कुछ भी कह रहा है, ये आर्ट ऑफ लिसनिंग है। ठीक है, तो ये सब आर्ट ऑफ लिसनिंग है। तो इससे क्या होता है कि एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चीज़ें आपको देखो, जब आपकी अच्छी होगी ना कम्युनिकेशन जब करोगे तो ये आपकी कम्युनिकेशन को इनहेंस करेगा, आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो जब भी कोई कुछ बोल रहा होता है, आप ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तो ये आपकी आर्ट ऑफ लिसनिंग है। कहते हैं यार तुम्हारी आर्ट ऑफ लिसनिंग बहुत अच्छी है, मैं एक बार में ही तुम समझ जाते हो, मैं कहता हूँ तुम समझ जाते हो, ये आप आर्ट ऑफ लिसनिंग कह सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ द गुड लिसनिंग क्या होता है? देखो, एक तो अटेंशन, भाई तुम पहले अटेंशन तो दो, अंडरस्टैंडिंग, समझने की कोशिश तो करो। ठीक है, एम्पैथी, गुड लिसनर्स के पास जो होते हैं वो एम्पैथी एंड द कंपैरिजंस टुवर्ड द स्पीकर्स, वो स्पीकर को लेकर मतलब की होता है, स्पीकर को लेकर रिस्पेक्ट करता है कि हाँ भाई हाँ ये जो भी कुछ कहेगा ये हमारे दिमाग में जा रहा है, तो एक रिस्पेक्ट होता है, एक केयर होता है ना, वो चीज़ें, फीलिंग, इमोशंस कह सकते हो ना, फीलिंग और इमोशंस के लिए अटैच होना, वो चीज़ें एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। एक होता है एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव और पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि आप गुड लिसनर इंगेज होता है, एक्टिव लिसनिंग करते हैं उसको, जब आप इन्वॉल्व होते हो एक्टिवली, मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व हो तो चीज़ों को सुन रहे हो तो समझ भी रहे हो। इन एक्टिव लिसनिंग या पैसिव लिसनिंग कहते हैं उसे, जो कि आप सुन तो रहे हो लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो, उसको हम पैसिव लिसनिंग कहते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट हो गया, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस को अच्छे कर देता है। अवॉइड इंटरप्शंस, हाँ कभी भी कोई बोल रहा होता है तो आप इंटरप्शन को अवॉइड करो, आसपास जो इंटरप्शन हो, इससे आपकी लिसनिंग को इम्प्रूव मिलती है, हेल्प मिलती है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है? द आर्ट ऑफ लिसनिंग इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द गुड लिसनिंग इन्वॉल्व कैन इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्ड। देखो सिंपल सी बात है कि आर्ट ऑफ द लिसनिंग जो होती है वो तुम्हारे कम्युनिकेशंस को इन्हेंस करती है। ठीक है, देखो यार, अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ वीडियो के लास्ट में, अगर यहाँ तक तुम आए हो तो देखो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ें इसमें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं टीच कर रहा हूँ, मैं ये एक थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक ना माइंड मैप मिल जाए चैप्टर का, तो मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसमें एक माइंड मैप होता है चैप्टर का, जिसके थ्रू क्या होता है ये तुम्हें हेल्प करेगा जब तुम खुद से पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी जब करोगे ना, सेल्फ स्टडी करोगे तो ये तुम्हें हेल्प करेगा समझने में चीज़ों को। मैं अगर तुम इतना भी करके चले जाते हो ना, सुन के भी, और जब पेपर में लिखने जाओगे तो तुम अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन यही सब जितने हम टॉपिक पढ़े ना वही क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि प्रिंसिपल क्या है भाई कम्युनिकेशन का, एडवांटेज क्या है भाई, डिसएडवांटेज क्या है भाई। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या होता है, लिसनिंग का प्रिंसिपल क्या है, ये सब क्वेश्चन बन के आते हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, मतलब बताया है आप तुम लोग, तो यही चीज़ है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सो मेरा चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।